Good morning and a very happy morning. So we are at page number 179. बुक है द पावर ऑफ नाउ, राइटर है एकार्ट टोले। और हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में सरेंडर यानी समर्पण के मीनिंग को समझ रहे हैं। सो प्रश्न है, व्हाट अबाउट नॉन रेजिस्टेंस, ना विरोध होना किसके फेस पर? वायलेंस, एग्रेशन एंड इसी तरह की और चीज़ों से कि कोई हमें मार रहा है, गुस्सा दिखा रहा है, तो रेजिस्टेंस मीन्स प्रतिरोध और विरोध करना या नहीं करना। सो राइटर कहते हैं कि नॉन रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ भी नहीं करना। विरोध ना करने का मतलब ये नहीं कि आपने कुछ नहीं करना। इसका मतलब है किसी भी चीज़ को रिएक्शन में नहीं करना है, नॉन रिएक्टिंग में करना है। मीन्स कि किसी ने कट किया और आपने ठक किया, ऐसे नहीं करना। अगर उसने वो कट किया तो आप एक पॉज, रियलिटी एंड देन आउट ऑफ रिएक्शन नहीं, आउट ऑफ एक्शन कि मैं क्या करने से सिचुएशन को बदलूं, फिर आपने उसके लिए एक्शन करना है। सो रिमेंबर द डीप विजडम अंडरलाइन द प्रैक्टिस ऑफ ईस्टर्न मार्शल आर्ट। तो बहुत गहरा ज्ञान है जो कि ईस्टर्न मार्शल आर्ट यानी जो कराटे वगैरह होते हैं उसमें हमें सिखाया जाता है। और ये बताया जाता है, डोंट रेजिस्ट द ओपोनेंट्स फोर्स, कि जब हमारा जो प्रतियोगी है, जो सामने जो हमारा ओपोनेंट है, जो हमारे सामने हमसे लड़ रहा है कराटे वगैरह में, उसकी जो फोर्स है, उसकी जो ताकत है, उसका विरोध ना करें। मतलब उसको जिस वक्त आप लड़ रहे हैं, कराटे कर रहे हैं या लड़ाई, उसके विरोध ना करें। यील्ड टू ओवरकम। तो यहाँ पे जो यील्ड का मीनिंग है, उसे जगह देना, उसे झुकना। उस समय तो झुकने का मतलब ये नहीं कि मान गए, आपने हार मान ली। इसका मतलब कि उसकी फोर्स के आगे झुक के या उसकी फोर्स को जगह दे के और फिर अपनी गेम को आगे लेके जाना, अपने मार्शल आर्ट को आगे लेके जाना। सो यहाँ पे भी राइटर यही कहना चाह रहा है कि आप किसी भी चीज़ को रिएक्शन में नहीं करेंगे। जब आदमी सामने से एग्रेसिव है, वायलेंट है, ये तो इसका मतलब थोड़ी मार खाते रहना, पर ये देखना है कि व्हाट इज़ बेस्ट फॉर मी राइट नाउ। तो आगे, हैविंग सेड एंड डूइंग नथिंग व्हेन यू आर इन द स्टेट ऑफ इंटेंस प्रेजेंस इज अ वेरी पावरफुल ट्रांसफॉर्मर एंड अ हीलर ऑफ अ सिचुएशन एंड पीपल। सो ये सिर्फ यहाँ पे विरोध या वायलेंस या एग्रेशन की बात सिर्फ मार से नहीं, एग्रेशन गुस्से में चिल्लाने से भी होता है। सो राइटर कहते हैं कि कुछ भी ना करना और बिल्कुल स्टेट ऑफ इंटेंस प्रेजेंस, ऐसी अवस्था में होना जब आप बिल्कुल इंटेंस, तीव्र प्रेजेंस, अपने आप को जानने में होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मर है, एक बहुत बड़ा बदलाव है, पावरफुल बदलाव है, जो कि सिचुएशन यानी जो उस समय की सिचुएशन है, अवस्था है, और लोगों को बदलता है। सो चाइना में है टाओइज्म, जैसे हमारे हिंदुइज्म में से टाओइज्म है, उसके अंदर एक टर्म, उसका नाम है वोवी, और जिसको की ट्रांसलेशन करते हैं तो आता है एक्शनलेस एक्टिविटी, कि कोई भी एक्शन नहीं करा, पर ये एक्शन ना करना भी एक एक्टिविटी है। सिटिंग क्वाइटली एंड डूइंग नथिंग, चुपचाप बैठना और कुछ भी ना करना। सो लैंडमार्क में भी हमें ये सिखाया जाता है कि नॉट टेकिंग एक्शन इज ऑल्सो एन एक्शन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। सो यहाँ पे भी वो यही बता रहे हैं कि ऐसी एक्टिविटी जिसमें एक्शन ना लेना भी एक्शन ही है। So sitting quietly and doing nothing is an actionless activity. So पुराने एंशिएंट चाइना के अंदर, पुरातनतम चाइना के अंदर ये सबसे हाईएस्ट अचीवमेंट या वर्च्यू, गुण गिना जाता था कि आप कोई भी एक्टिविटी ना हो के स्टिल बैठ सकें। ये डिफरेंट है उस इनएक्टिविटी से, ऐसी मतलब काम ना करना, उससे आप ऑर्डिनरी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में हैं, आपकी जो चेतनता है ना वो आम, मतलब अभी आपको पता नहीं, और उसके बाद में और या अनकॉन्शियस ही हैं, जो कि डर से है, इनर्शिया से है, इनडिसीजन से, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, और फिर आप कहते हो कि डूइंग नथिंग एक इनएक्टिविटी में आकर के बहुत बड़ा गुण है, वर्च्यू है। ऐसा नहीं है। जो रियल डूइंग नथिंग है ना, रियल में कुछ ना करना,
वो इम्प्लाइज करता है इनर नॉन रेजिस्टेंस में, कि अंदर से बिल्कुल भी कोई रेजिस्टेंस नहीं होना और बहुत इंटेंसली अलर्ट होना। मीन ना तो रेजिस्टेंस है अंदर से बिल्कुल भी, और ऊपर से आप सिचुएशन के लिए, समय के लिए, प्रेजेंस के लिए, नाउ के लिए बिल्कुल अलर्ट है। आपको मालूम है कि क्या हो रहा है। फिर राइटर आके उसको लेके जाते हैं कार्ड। ऑन द अदर हैंड, इफ एक्शन इज रिक्वायर्ड, कि अब क्योंकि आप इंटेंसली प्रेजेंट हैं, आपके इनर में कोई भी नॉन रेजिस्टेंस नहीं है, तो अगर एक्शन की ज़रूरत है तो ये एक्शन ना रिएक्ट होके नहीं आएगा, कि आपका बिल्कुल रिएक्शन के रूप में नहीं आएगा। आपके कंडीशनड माइंड से, प्रतिबंधित, कंडीशन का अगर हिंदी में मीनिंग देखें तो प्रतिबंधित, कि जो माइंड जो ऑलरेडी बंधा हुआ है ये उससे नहीं आएगा। आप अपनी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करेंगे बिल्कुल अपनी कॉन्शियस प्रेजेंस से, जो आपकी चेतनता बोलेगी, इंटेंस अलर्टनेस बोलेगी, और फ्रॉम नॉन रेजिस्टेंस। इस समय पे ना जो दिमाग है ना, ये बिल्कुल धारणाओं, कॉन्सेप्ट से दूर है। नॉन वायलेंस के कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करता है, इंक्लूडिंग इवन नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट भी नहीं है वहाँ पे, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो किसी को क्या मालूम है कि आप क्या करेंगे, जबकि किसी भी कॉन्सेप्ट से बाहर होके इंटेंस अलर्टनेस से, नॉन रेजिस्टेंस से आप एक्शन लेंगे तो किसी को नहीं मालूम कि आप क्या करेंगे। सो ईगो क्या विश्वास करती है? ईगो विश्वास करती है कि विरोध करने में ही ताकत है, और ये जो बिल्कुल सच्ची रेजिस्टेंस होती है ना, ये आपको अपने बीइंग से, जो आप रियल में है ना, उससे दूर ले जाती है। और बीइंग ही एक जगह है जहाँ पर आपकी सच्ची पावर है, ट्रू पावर इज देयर ओनली। रेजिस्टेंस कमजोरी है, और जो ये फियर है ना, ये डर, ये एक मखौटा है। रेजिस्टेंस एक मखौटा है जो हमें स्ट्रेंथ की तरह दिखता है। तो ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये डर के वजह से, डर निकलता है, डर निकल के रेजिस्टेंस बनती है। ये एक मखौटे की तरह सामने आता है कि यही मेरी स्ट्रेंथ है। नहीं, तू ऐसे ही करेगा कैसे नहीं, ऐसे ही होएगा, मैं इस घर का मालिक हूँ। ये सो ऑल दिस इज ऑल फियर ऑफ नॉट हैविंग प्रभुत्व, कि मेरी पावर नहीं समझ में आ रही। हर निकल कहाँ से रहा है? डर है कि क्या ये लोग मुझे मानेंगे नहीं। सो ये वीकनेस है, स्ट्रेंथ नहीं है। व्हाट द ईगो सीज एज वीकनेस इज योर बीइंग इन इट्स प्योरिटी, इनोसेंस। सो ईगो को वीकनेस क्या दिखेगी? तो ईगो को वीकनेस दिखेगी, ये कुछ कर नहीं रहा है तो शांति से बैठा है और ये सोच रहा है। सो ये है क्या असल में? जो ये शांति से इनएक्टिविटी है, ये आपकी प्योरिटी, बिल्कुल पवित्र इनोसेंस, बिल्कुल जैसे बच्चे में इनोसेंस होती है ना, वैसे इनोसेंस एंड पावर, और ये ताकत भी है। ये जो ईगो है ना हमारी, जिसको ये स्ट्रेंथ गिनता है, वो वीकनेस है। और ईगो तभी एग्जिस्ट करती है जब वो रेजिस्टेंट की मोड में हो। और ये ना कैसे काम करती है, ये ना जैसे काउंटरफीट रोल्स होते हैं, नकली रोल अपने लिए बनाती रहती है अपनी वीकनेस को दबाने के लिए। और सच्चाई क्या है कि आपकी जो पावर है वो इसमें नहीं है। अनटिल देयर इज सरेंडर, जब तक कि समर्पण नहीं है, अनकॉन्शियस रोल प्लेइंग कॉन्स्टिट्यूट्स अ लार्ज पार्ट ऑफ ह्यूमन रिएक्शन। जब तक सरेंडर नहीं है ना, तो क्या है? अचेतन मन का रोल प्लेइंग। अभी मैं ये हूँ, फिर ये, अच्छा ऐसे नहीं चल रहा, मैं ये कर लेता हूँ, अच्छा वैसे नहीं हो रहा, मैं ये करता हूँ, अच्छा ये नहीं हो रहा, ये ऐसे नहीं मान रहा, इसको ऐसे मनाता हूँ, डर से नहीं मान रहा, दबाव से मनाता हूँ, उसको नाटक करके, प्रेम दिखा के मनाता हूँ। ये ना जितने भी हम ह्यूमन इंटरेक्शन करते हैं ना, ये सारे इसी डर से और अचेतन माइंड से निकलते। जब आप सरेंडर होते हैं ना, उस समय आपको अपने ईगो की किसी भी डिफेंस की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी फॉल्स मास्क की ज़रूरत नहीं, कोई मखौटों की ज़रूरत नहीं है, किसी से बचने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल सिंपल, सीधे और बड़े सच्चे, रियल हो जाते हैं। एंड ईगो को लगता है, अरे यार ये क्या हो गया, ये तो बड़ा डेंजरस काम हो गया, ये तो सीधा हो गया, ये तो सच्चा हो गया, अरे इसका नुकसान हो जाएगा, ही विल गेट हर्ट, ये किसी न किसी के चपेट में आ जाएगा। क्योंकि ईगो को ये नहीं पता है कि रेजिस्टेंस, विरोध को छोड़ने से और वल्नरेबल बनने से, अभेद्य, मतलब जिसको कोई कुछ कर सकते हैं ना, यू कैन डिस्कवर योर ट्रू एंड एसेंशियल इनवल्नरेबिलिटी,
कि आप उसी समय क्या डिस्कवर करते हैं, अपना सच्चा, कि मैं सच में हूँ क्या, और मैं असेंशियल अभेद्य, मैं अभेद्य हो जाता हूँ। तो आप कहेंगे कैसे हो सकता है जब तुमने कुछ किया नहीं? तो पूरी किताब में, पूरी बुक में हमने यही देखा है कि हमारी बीइंग अजर अमर आकार रहित है, इसे कुछ नहीं हो सकता। इट इज द वे इट इज, होल, कंप्लीट एंड परफेक्ट, एंड इट गिव्स यू ह्यूज स्ट्रेंथ। थिंक अबाउट इट, think about it, and think in detail. If needed, we can have a discussion regarding that. We can have Manan Chintan on it. And I'm serious, it's a very, very powerful thought. Being in non-resistance, being vulnerable, and being vulnerable gives you a strength. So being vulnerable inside, when there is no reaction, there is no resistance, and you are very, very knowingly know what is, what's so of your life, and then you behave, you do or you don't do anything. It's a very powerful state. So today let's just do this much so that आगे बढ़ने से पहले हम इसे एब्जॉर्ब कर सकें, ये हमारी ज़िंदगी में आ सके। इसी के लिए हम ये बुक पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ने के लिए बुक नहीं पढ़ रहे हैं। And thank you so much and gratitude to you because it is coming in my life also. आपके संग में, आपके साथ में, इसीलिए बोलते हैं संतों का साथ। You are all divine souls to me. Thank you so much.